दुनिया के दो ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। एक का नाम पेले है, जिन्हें फुटबॉल का सर्वकालिक महान खिलाड़ी माना गया, जबकि दूसरे हैं मेजर ध्यानचंद। इन्हें दुनिया भर में हॉकी का सर्वकालिक महान खिलाड़ी माना गया। बल्कि यूं कहिए कि हॉकी और ध्यानचंद की बदौलत भारत की गूंज कई दशक तक दुनिया भर में सुनाई देती रही। बावजूद इसके ध्यानचंद को उनकी उपलब्धियों के मुताबिक कोई बड़ा सम्मान नहीं मिला और न ही हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए देश के किसी बड़े औद्योगिक घराने ने पहल की। यही नहीं, भारत के किसी भी बड़े राज्य ने भी हॉकी को लेकर या उसको आगे बढ़ाने के लेकर के कोई खास पहल नहीं की। आज अगर हॉकी पोषित हो रही है तो सिर्फ ओडिशा और वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की वजह से, जबकि उड़ीसा देश के टॉप 10 राज्य में भी नहीं आता। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी के लिए जो किया है उसे वर्षों तक वैसे ही याद किया जाएगा जैसे आज ध्यानचंद को याद किया जाता है। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसकी वजह से भारत का नाम दुनिया भर में आजादी से पहले और आजादी के लगभग 1.5 दशक बाद तक जाना जाता रहा। आज अपनी रिपोर्ट के जरिए हॉकी के प्रति स्पॉन्सरों की बढ़ती बेरुखी और ओडिशा के मुख्यमंत्री का हॉकी के प्रति लगाव को लेकर बहुत सी रोचक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे हॉकी की। इस समय देश के ओडिशा राज्य में हॉकी का 15वां वर्ल्ड कप चल रहा है। इंडिया अपना एक मैच जीत चुकी है, जबकि दूसरा मैच इंग्लैंड से था जो ड्रा हो गया, यानी बराबरी पर छूटा। चलिए इस मैच की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि हॉकी देश का एकमात्र ऐसा खेल है जिसकी वजह से भारत का परचम दुनिया भर में लहराता रहा। आजादी से पहले यानी 1928 से वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लेने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आजादी के बाद यानी 1956 तक जारी रहा। इन वर्षों में इंडिया को वर्ल्ड कप हॉकी में 6 गोल्ड मेडल मिले। उसके बाद 1964 टोक्यो ओलंपिक और 1980 मॉस्को ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल मिले। यानी भारत ने अब तक कुल 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर जबकि 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अभी हाल में संपन्न हुए ओलंपिक में भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। हमारी रिपोर्ट का मुद्दा यह नहीं है कि भारतीय हॉकी टीम ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता। रिपोर्ट का मुद्दा यह है कि जिस हॉकी की वजह से दुनिया भर में भारत की एक पहचान बनी, उसकी अपने ही देश में इतनी उपेक्षा क्यों हो रही है। यहां बता दें कि कुछ वर्षों पहले सहारा ग्रुप इंडियन हॉकी टीम का स्पॉन्सर हुआ करता था। जब उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रही तो उसने स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच लिया। ऐसे में देश का कोई भी बड़ा उद्योगपति सामने नहीं आया। देश का ऐसा कोई बड़ा राज्य खुलकर यह नहीं कह पाया कि वह इंडियन टीम को सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसे में देश का एक बहुत छोटा सा राज्य जिसकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आमतौर पर उसे गरीब राज्य कहा जाता है, जिसका नाम है ओडिशा। वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 146 करोड़ राशि खर्च करके इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सरशिप दी। साथ ही साथ उन्होंने राउरकेला में एक शानदार स्टेडियम का भी निर्माण करवाया, जिसे शायद दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहा जा रहा है। इंडिया
अभी तक हॉकी वर्ल्ड कप में जो इंडिया में जो हॉकी के जो 2 वर्ल्ड कप हुए हैं वो दोनों ही इंडिया के ओडिशा में हुए हैं। इसके पहले 2018 में भारत को हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का मौका मिला था और मेजबानी करने वाला राज्य भी ओडिशा था। वैसे इस समय भारत की पहचान क्रिकेट को लेकर दुनिया भर में हो चुकी है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की वजह से भी दुनिया में भारत की पहचान बनी है, जबकि सानिया मिर्जा ने टेनिस के जरिए दुनिया भर में भारत की एक अलग पहचान बनाई है। आज सचिन तेंदुलकर को भले ही क्रिकेट का भगवान कहा जाता हो, लेकिन 1928 में हॉकी को एक ऐसा खिलाड़ी मिला जिसने धूम मचा दी। उनका नाम था मेजर ध्यानचंद। सेना में सेवा करते हुए मेजर ध्यानचंद ने हॉकी को जो ऊंचाई प्रदान की वह अब तक कोई नहीं कर पाया। यहां तक कि जर्मनी का शासक हिटलर ने भी उनकी प्रतिभा की तारीफ की। उनकी प्रतिभा का वो मुरीद हो गया था। हिटलर ने उन्हें अपने देश की सेना में बड़ा पद देने का ऑफर भी दिया था, जिसे ध्यानचंद ने ठुकरा दिया था। हालांकि देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया, लेकिन ध्यानचंद को नहीं दिया गया, जिसकी चर्चा आज भी होती है। शायद सचिन तेंदुलकर की वजह से बीसीसीआई कुछ ज्यादा अमीर हो गया, या क्रिकेटरों की वजह से कुछ ज्यादा अमीर हो गया, उसकी शक्तियां ज्यादा बढ़ गई, इसलिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने का फैसला करवा दिया। हालांकि सचिन तेंदुलकर की प्रतिभा पर न तो कोई सवाल उठा सकता है और न ही उनकी प्रतिभा को लेकर कोई सवाल उठाएगा, लेकिन ध्यानचंद सचिन तेंदुलकर से कहीं से भी कम नहीं थे। बस ध्यानचंद की वजह से हॉकी फेडरेशन को ज्यादा धन नहीं मिल पाया, हॉकी फेडरेशन मालामाल नहीं हो पाया। हॉकी का शायद ही ऐसा कोई खिलाड़ी हो जो अरबपति बन पाया हो, जबकि क्रिकेट के दर्जनों खिलाड़ी आज की तारीख में अरबपति बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि हॉकी देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है और न ही इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। अंग्रेजों ने ही इस खेल को भारत में खेलना शुरू किया, जैसे क्रिकेट को अंग्रेजों ने यहां शुरू किया था। लेकिन ध्यानचंद ने अपनी प्रतिभा के बदौलत अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री 2000 से उड़ीसा की सत्ता पर काबिज हैं। हॉकी को लेकर जैसे देश भर के लोग ध्यानचंद को नहीं भूल पाएंगे, उसी तरह से उड़ीसा के मुख्यमंत्री का जो हॉकी से प्रेम है, जो लगाव है, उसे भी लोग सदियों तक याद रखेंगे। उन्होंने राउरकेला में 146 करोड़ रुपए की लागत से नया हॉकी स्टेडियम तैयार करवाया है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। यही नहीं, हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी में जहां इस बार 1100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं नवीन पटनायक ने वर्ल्ड कप जीतने पर सभी हॉकी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। लेकिन सवाल यहां फिर वही है कि देश का कोई बड़ा उद्योग घराना या देश का कोई बड़ा राज्य कब आकर यह कहेगा कि इंडियन हॉकी को वह पोषित करेगा, हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों को वह सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेगा जो अन्य खेलों के खिलाड़ियों को मिलता है। नमस्कार।